लॉस एंजल्स के एक हवाई अड्डे पर फ्लाइट अटेंडेंट जेनी और पाउला अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रही हैं। कैप्टन फॉरेस्ट और उनके को पायलट विल्सी उनसे बातचीत करते हैं और नोटिस करते हैं कि आंधी तूफान की वजह से आज रात ज्यादा यात्री नहीं होंगे। विल्सी तबीयत खराब होने के कारण दवाई भी ले लेता है। फिर अटेंडेंट्स आज रात के यात्रियों से मिलती हैं। जॉर्ज एक किशोर है जो हमेशा अकेले सफर करता है और दखल पसंद नहीं करता। बेव अपने पति डॉक्टर किंगस्टन के साथ आई है, जिनकी पार्किंसन बीमारी उन्हें हिलने डुलने या बोलने नहीं देती। सेना की मेडिक शीला को हवाई यात्रा से डर लगता है, जबकि लुइस अपनी बिल्ली के साथ आराम कर रही है। नियल और सुसान को बच्चे की उम्मीद है और वे काफी कीटाणुओं से डरते हैं, इसलिए बैठने से पहले अपनी सीटें साफ करते हैं, जबकि होर्स्ट और निक्का उत्साहित विदेशी हैं जो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते। हेनरी हैमस्टर्स का पिंजरा लेकर आया है और जब राल्फ उसे स्टोरेज बिन में रखने में मदद करने की कोशिश करता है तो वह काट लिया जाता है। पिंजरा फिट नहीं होता, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट्स हेनरी को इसे कार्गो होल्ड में भेजने के लिए मजबूर करती हैं। बिजनेसमैन प्रेस्टन लगातार छींक रहा है। जाहिर तौर पर विल्सी वाली बीमारी से बीमार है। जैसे ही विमान आखिरकार उड़ान भरता है, जेनी को नियल को फोन बंद करने की याद दिलानी पड़ती है और जब वह मना करता है तो हेनरी उसे मजबूर करता है। दोनों आदमी गुस्सा हो जाते हैं और बहस करने लगते हैं, इसलिए जेनी उन्हें यह याद दिलाकर अपनी सीटों पर वापस भेजती है कि अगर उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया तो लैंडिंग पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में हेनरी जेनी से फ्लर्ट करता है, उसे अपनी पीएचडी के बारे में बताता है और समाज के शिष्टाचार की दुर्दशा पर टिप्पणी करता है। कुछ देर बाद हेनरी न्यूज़ देख रहा है और उसे पता चलता है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी ने लॉस एंजल्स में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को घेर लिया है। इस बीच राल्फ की तबीयत खराब है और वह अपने अंगूठे के घाव को घूरते हुए पानी मांगता है। जेनी नोटिस करती है कि वह अजीब पोजीशन में बैठा है और जब वह उसे चेक करती है तो वह अचानक उस पर उल्टी कर देता है। उसके मुंह से झाग आ रहे हैं, जबकि वह विमान से उतरने की मांग कर रहा है, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट्स उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करती हैं। किसी का ध्यान नहीं जाता कि बिल्ली इधर उधर घूम रही है और फर्श पर गिरी उल्टी खा रही है। जेनी उस आदमी को पाउला के पास छोड़कर अपने शरीर से उल्टी साफ करने जाती है, लेकिन उसी समय राल्फ गलियारे में दौड़ता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। वह कॉकपिट के दरवाजे पर पीटना शुरू कर देता है, विमान रोकने के लिए कहता है, इसलिए विल्सी प्रोटोकॉल फॉलो करता है और दरवाजा लॉक कर देता है, जबकि फॉरेस्ट ग्राउंड कंट्रोल को स्थिति की चेतावनी देता है। हेनरी राल्फ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आसानी से हावी हो जाता है और जॉर्ज के साथ भी ऐसा ही होता है। फिर प्रेस्टन, जॉर्ज, पाउला और शीला हेनरी के साथ मिलकर राल्फ को पकड़ते हैं और आखिरकार उसे बेहोश कर देते हैं। प्लास्टिक के बंधनों का उपयोग करके वे उसकी कलाइयां बांध देते हैं। बाद में शीला चेक करती है कि किसी को चोट तो नहीं लगी, जबकि जेनी प्राइवेट में घबरा जाती है। पाउला को बताती है कि वह इमरजेंसी में कैसे बेकार साबित हुई। उसी समय फॉरेस्ट घोषणा करता है कि उसे लैंड करने के आदेश मिले हैं और सभी को अपनी सीटों पर भेज देता है। विमान नीचे जाते समय बहुत हिलता है और अटेंडेंट्स सभी को सिर नीचे रखना सिखाती हैं। राल्फ का शरीर फिसलता रहता है और सिर टकराता रहता है, इसलिए जेनी और पाउला को उसे सीट पर ले जाने की मेहनत करनी पड़ती है। जबकि पाउला सीट बेल्ट से जूझ रही है, राल्फ लाल आंखों के साथ जागता है और उसकी नाक काट लेता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। फिर राल्फ पागल हो जाता है और एक बार फिर यात्रियों को उसे बाथरूम में धकेलने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है, उसे लॉक कर देते हैं। जैसे ही विमान आखिरकार लैंड करता है, शीला इमरजेंसी फर्स्ट एड किट का उपयोग करके पाउला को दवाई देती है जो उसे शॉक में जाने से रोकेगी और उसके चेहरे पर स्कार्फ बांध देती है, लेकिन उसका काफी खून बह रहा है और उसे तुरंत मेडिकल सहायता चाहिए। फॉरेस्ट निराश है क्योंकि ग्राउंड कंट्रोल उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है, हालांकि उन्हें इमरजेंसी के बारे में पता है और वह नियम तोड़ने का फैसला करके एक अननुमति गेट चुनता है। शुक्र है कि बैगेज हैंडलर एड विमान को आता देखता है और समय पर गेट खोल देता है। फॉरेस्ट और विल्सी विमान के बाथरूम का दरवाजा बंद रखते हैं, जबकि बाकी सभी बेताबी से विमान छोड़ देते हैं, सिवाय बेव और किंगस्टन के, क्योंकि उन्हें हिलने डुलने में मदद चाहिए। एड समूह को गेट के दूसरे छोर तक ले जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक है और रेडियो पर उसके अनुरोध का कोई जवाब नहीं देता। उनके पास एड के पीछे एक कर्मचारी प्रवेश द्वार से होकर हवाई अड्डे के स्टेजिंग एरिया में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। समूह सीढ़ियां चढ़ता है और एड दूसरे दरवाजों तक पहुंचता है, हालांकि वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि वे सभी लॉक हैं, जो कभी नहीं होता।
जब वह पावर बॉक्स चेक करता है तो वह पुष्टि करता है कि वे लॉकडाउन के तहत हैं और जो कुछ भी वे करेंगे वह सुरक्षा कैमरों पर देखा जाएगा, जो अभी भी सक्रिय हैं। क्या करें, इस पर बहस होती है, लेकिन अचानक सायरन की आवाज से यह बाधित हो जाती है। वे खिड़की से देखते हैं और बाहर एम्बुलेंस और पुलिस कारें नोटिस करते हैं। केवल खिड़की को ढक दिया जाता है। एक आवाज घोषणा करती है कि समूह को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उन्हें मदद आने तक इंतजार करना होगा। यात्री अपने परिवारों को फोन करके बताते हैं कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे जेनी पर चिल्लाने के लिए मिल जाएं, उसे एयरलाइन के निर्णयों के प्रतिनिधि के रूप में देखते हुए। जेनी नहीं जानती कि खुद का बचाव कैसे करे, लेकिन शुक्र है कि शीला यह बताने के लिए चिल्लाहट को बाधित करती है कि उसके सामान में एक मेडिकल किट है जो पावला को कुछ और घंटे जीवित रखने में मदद कर सकती है। जेनी एड और कुछ यात्रियों को अपने साथ शीला का सामान खोजने ले जाती है, लेकिन उसी समय बिजली चली जाती है। एड उन्हें अपनी टॉर्च से गाइड करता है और जब वे विमान में वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विल्सी और फॉरेस्ट गायब हैं। जेनी बाथरूम खोलती है और हर जगह खून देखकर हैरान रह जाती है। प्रेस्टन अपना लैपटॉप लेने के लिए जाता है और किंगस्टन से टकराता है, जो अकेला बैठा है। उसकी पत्नी गायब है और जब दूसरे लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, तो किंगस्टन अपनी आंखों से फर्श पर प्लास्टिक के बंधनों की एक जोड़ी की ओर इशारा करता है जो चबा दी गई हैं। इस बीच एड फर्श पर कालीन काटता है ताकि एक हैच तक पहुंच सके जो उन्हें सीधे बैगेज होल्ड तक ले जाती है। जेनी शीला की मेडिकल किट तक पहुंचती है, जबकि नियल अपने सूटकेस से बंदूक निकालता है। एड घबरा जाता है जब एक कृंतक उसके पैरों से गुजरता है और उसे डराकर भगा देता है, जबकि कहता है कि वह चूहा था। लेकिन हेनरी सोचता है कि यह सिर्फ उसके एक हैमस्टर था, क्योंकि उसने टूटा हुआ पिंजरा पाया है। जैसे ही जेनी होल्ड से बाहर निकलती है, वह चारों ओर देखती है और प्रेस्टन का लैपटॉप खून से ढका हुआ नोटिस करती है। गलियारे के अंत में विल्सी चारों पर दौड़ रहा है, गुर्रा रहा है और खून से भी ढका हुआ है। अचानक एक संक्रमित फॉरेस्ट जेनी के पीछे प्रकट होता है और उस पर हमला करता है। लड़के तुरंत मदद के लिए बाहर आते हैं, लेकिन मुक्के कुछ नहीं करते। इसलिए नियल उसे मार देता है, क्योंकि फॉरेस्ट का कुछ खून उसके चेहरे पर गिरता है। बाद में समूह विमान से भाग जाता है और गेट गलियारे में उन्हें किंगस्टन अपनी व्हील चेयर से फेंका हुआ मिलता है और एक बेहोश प्रेस्टन गर्दन के पीछे काटा हुआ। पास में जेनी बेव को रोते और मदद के लिए भीख मांगते हुए पाती है, लेकिन वह अचानक बदल जाती है और हमला भी करती है। सौभाग्य से जेनी उससे आगे निकल जाती है और लड़के उसे बाहर लॉक करने के लिए दरवाजा धक्का देते हैं। समूह दूसरों के पास वापस जाता है और शीला पावला की देखभाल करने की पूरी कोशिश करती है। सुसान नियल के चेहरे से खून साफ करती है, फिर भी वे किस शेयर करते हैं। हेनरी और एडबेव को बाहर रखने के लिए दरवाजे के सामने फर्नीचर रखते हैं और जेनी चारों ओर देखती है। फर्श पर खून की बूंदें पाती हैं और चिंता करती है कि वे कहां से आईं। आखिरकार स्नैप करते हुए जेनी सभी को चुप रहने के लिए कहती है और लीडरशिप संभाल लेती है, क्योंकि कैप्टन मर गया है। शीला बताती है कि यह कोई झात बीमारी नहीं है और जेनी न्यूज पर दिखी बिल्डिंग को याद करती है, जिसे भी क्वारंटाइन किया गया था। किंगस्टन पास में बहुत लाल आंखों वाला एक चूहा नोटिस करता है, लेकिन वह मुश्किल से हम्म कर सकता है, इसलिए उसे सुना नहीं जाता। चूहा उसके सिर पर गिरता है और काटने में सफल हो जाता है, इससे पहले कि जॉर्ज उसे खदेड़ दे। जबकि लड़के चूहे को एक बाल्टी में पकड़ते हैं, शीला घाव की देखभाल करती है। फिर समूह जॉर्ज और पावला को एक क्रेट में बंद करने पर सहमत होता है अगर वे भी बदल जाएं। फिर एड एक दस्ताने का उपयोग करके चूहे को पकड़ता है और नोटिस करता है कि उसके पैर पर एक टैग है, मतलब वह एक लैब से भाग गया। जॉर्ज कहता है कि हेनरी इसे लाया और हैमस्टर्स के बारे में झूठ बोला, क्योंकि उसे यकीन है कि उसने पहले पिंजरे में लंबी पूंछें देखी थीं। जब हेनरी इनकार करता है तो जेनी उसे एक तरफ ले जाती है सच्चाई की मांग करने के लिए, और हेनरी कसम खाता है कि उसने नहीं किया, यह बताते हुए कि लैब चूहे सुरक्षा जांच पास नहीं करते। जैसे ही वे आराम के लिए एक दूसरे को गले लगाते हैं, अचानक राल्फ बाहर आता है और जेनी पर कूदता है, जबकि हेनरी की उसे रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करता है। दूसरे चीखें सुनते हैं और मदद के लिए दौड़ते हैं। राल्फ को नली से गला घोंटने के लिए अपनी ताकत जोड़ते हैं। उसी समय एड को रेडियो पर एक संदेश मिलता है कि सीडीसी आखिरकार वहां है। समूह दरवाजे पर इकट्ठा होता है, लेकिन 4 अधिकारी उन्हें बाहर जाने देने के बजाय अंदर आते हैं। वे चूहे और नियल का हथियार लेते समय समूह को बंदूक की नोक पर रखते हैं। फिर वे पावला और किंगस्टन के पास जाते हैं उन्हें इंजेक्शन देने के लिए। समूह स्पष्टीकरण की मांग करता है, लेकिन अधिकारी केवल कहते हैं कि यह प्रोटोकॉल है। अधिकारी फिर दूसरों से भी इंजेक्शन के लिए सहमत होने की मांग करते हैं,
सभी झिझक रहे हैं, इसलिए लुइस पहले स्वयंसेवक बनती है, लेकिन इससे पहले कि उसे इंजेक्शन लगाया जा सके उसकी बिल्ली उसकी गर्दन काटती है और भाग जाती है। जबकि एक अधिकारी फायर करता है और हर शॉट मिस करता है। किंगस्टन आखिरकार बदल जाता है और उस आदमी पर कूदकर उसे काटता है। दूसरे अधिकारी किंगस्टन को गोली मार देते हैं और अपने साथी को ले जाने की कोशिश करते हैं। केवल यह पाते हैं कि दरवाजा लॉक है। वे इसे खोलने के लिए उस पर गोली चलाते हैं और बाहर भागते हैं, इसलिए होर्स्ट उनके पीछे बाहर जाने का मौका इस्तेमाल करता है। पुलिस उन्हें देखते ही फायर करती है और एक एजेंट को छोड़कर सभी को मार देती है, जो केवल पैर में गोली लगती है। समूह जीवित एजेंट को दरवाजा बंद करने से पहले अंदर खींचता है। उसी समय वे संक्रमित लोगों की दहाड़ें सुनते हैं जो करीब आ रही हैं, इसलिए वे एक कंटेनर के अंदर छिपने के लिए दौड़ते हैं। सुसान तब रुकती है जब वह नियल के मुंह से झाग आते देखती है, इसलिए दूसरों को उसे खींचना पड़ता है क्योंकि वे समझाते हैं कि वह भी संक्रमित है। कंटेनर बंद करने के बाद शीला बताती है कि प्रत्येक इंजेक्शन का एक अलग रंग था, इसलिए सभी को एक अलग चीज मिल रही थी, न कि सिर्फ प्रोटोकॉल। हेनरी खुलासा करता है कि उसने एक बंदूक उठाई और अधिकारी को जो कुछ पता है वह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। यह पता चलता है कि वह सीडीसी के साथ नहीं है, वह वास्तव में सीबीडीटी या केमिकल बायोलॉजिकल डोमेस्टिक टेररिज्म संगठन के साथ है, जो होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करता है। उनकी एक यूनिट कुछ घंटे पहले एलए में उस अपार्टमेंट में गई थी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। अटारी में उन्होंने एक पंथ द्वारा बनाई गई एक बायो टेरर प्रयोगशाला पाई। उन्होंने एक बचे हुए व्यक्ति के आधार पर इलाज विकसित करने की कोशिश की, लेकिन इसने इसे और खराब कर दिया, यह संकेत देते हुए कि यह समूह अगला मानव परीक्षण होने वाला था। चूहे बीमारी फैलाते हैं, यह पुष्टि करने के बाद अधिकारी हेनरी से बंदूक लेता है और आत्महत्या कर लेता है। निक्का का ब्रेकडाउन होता है, जबकि एड याद करता है कि यह टर्मिनल अक्सर एक पुरानी ड्रेनेज टनल के कारण बाढ़ग्रस्त हो जाता है, मतलब वे उसे खोजकर भाग सकते हैं। अचानक विल्सी कंटेनर के ऊपर एक खुले स्थान पर दिखाई देता है और एड का हाथ पकड़ लेता है, इसलिए हेनरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसके पास गोलियां नहीं हैं। एड जॉर्ज से एक बटन दबाने के लिए कहता है, जो कंटेनर को उठाता है और विल्सी को एक बीम के खिलाफ कुचल देता है। बाद में समूह कंटेनर छोड़ता है और एड उन्हें इलाके में गाइड करता है, जबकि जेनी नोटिस करती है कि हेनरी गायब है। निक्का पीछे चलती है और अचानक कुछ उसे दूसरों से दूर खींच लेता है, इसलिए समूह भागने के लिए सीढ़ियां जल्दी से चढ़ता है। गुप्त रूप से हेनरी दूसरी बंदूक वाले बैग तक पहुंच रहा है। जैसे ही समूह दौड़ता है, जेनी ठोकर खाती है और पाउला को पाती है, जो भी बदल गई है। जेनी को स्वीकार करना पड़ता है कि उसकी दोस्त गई और जीव से लड़ने के लिए रेंच का उपयोग करती है, जब तक कि वह उसे प्लेटफॉर्म से धक्का नहीं देती, उसे मार देती है। फिर समूह एक ऑफिस सुरक्षा पास मिले। अब हेनरी जाने के लिए तैयार है और जॉर्ज को बंधक के रूप में लाना चाहता है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी उसे नीचे गिरा देता है और बच्चे और ब्लूप्रिंट्स के साथ भाग जाता है। जेनी बेहद चक्कर खा रही है, इसलिए शीला पहले बाहर जाती है। मिनटों बाद जेनी भी बाहर आती है और एक संक्रमित प्रेस्टन द्वारा पाई जाती है। एक पीछा होता है और प्रेस्टन लगभग उसे पकड़ लेता है, इसलिए जेनी को उसे लात मारनी पड़ती है। फिर वह उसे एक मशीन में फुसलाती है और हैच ढक्कन से उसके सिर को तब तक पीटती है जब तक वह मर न जाए। बाद में वह जॉर्ज को खोजना जारी रखती है और एक अलग रास्ता लेना पड़ता है जब वह एक बदली हुई निक्का को पास खड़ी देखती है। दूसरे कमरे में जाने पर वह शीला से टकराती है, जिसने अधिकारी के थर्मल गॉगल्स प्राप्त कर लिए हैं। वह उन्हें जेनी पर लगाती है और खुलासा करती है कि वह काटी गई है, इसीलिए वह जेनी से जॉर्ज के पीछे जाने के लिए कहती है, जबकि वह उसे कुछ समय खरीदती है। शीला मुख्य कमरे में वापस जाती है और बची हुई संक्रमित लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से बोलती है, जो तुरंत उसे मारने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं। जेनी दीवार में एक छेद पाती है जिसे हेनरी ने टनल के पीछे जाने के लिए खोला था, और जब वह अंदर जाने वाली होती है तो लुइस द्वारा पकड़ ली जाती है। रेंच का उपयोग करके वह लुइस को तब तक मारती है जब तक वह उसे नॉक डाउन नहीं कर देती। फिर जेनी दीवारों के बीच के खंड से गुजरती है। गॉगल्स की बदौलत जमीन पर खून की बूंदें नोटिस करती है। वह कुछ जानवरों को देखकर डर जाती है, लेकिन वे सिर्फ चूहे हैं ना कि लैब चूहे। खून के निशान का अनुसरण करते हुए जेनी ब्लूप्रिंट्स और हेनरी की शर्ट एक सीढ़ी के बगल में पाती है जो ड्रेनेज टनल में जाती है। वह नीचे देखती है और जॉर्ज को पाती है, जो समझाता है कि एंटीडोट काम नहीं किया और हेनरी भी बदल गया है।
जॉर्ज की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जेनी नीचे जाती है और उसके गॉगल्स पर कुछ खून गिरता देखती है। अचानक हेनरी प्रकट होता है और उस पर हमला करता है, उसे गॉगल्स गिराने के लिए मजबूर करता है, इससे पहले कि वह उसे चारों ओर फेंकना शुरू कर दे। जबकि जेनी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, जॉर्ज गॉगल्स पहनता है और बंदूक पकड़ता है, हेनरी को गोली मार देता है। अब मुक्त, जेनी गॉगल्स वापस लेती है और सिर पर वार करके हेनरी को खत्म करने के लिए रेंच का उपयोग करती है। उसी समय हैच के नीचे विशाल आग की लपटें दिखाई देती हैं, मतलब बाहर की टीमें टर्मिनल को जला रही हैं। निकास दुर्भाग्य से अवरुद्ध है, लेकिन जेनी एक बैगेज टनल पाती है और ढक्कन लात मारती है। जॉर्ज वहां नीचे जाने से बहुत डर रहा है, इसलिए जेनी उसे गॉगल्स देती है और सुरक्षा के लिए उसे पहले जाने की अनुमति देती है। जैसे ही वे बाहर विस्फोट सुनते हैं, दोनों जितनी जल्दी हो सके चलते हैं। हालांकि जेनी जल्द ही थकने लगती है और महसूस करती है कि वह संक्रमित है। जॉर्ज मुड़ता है और उसे उल्टी करते देखता है, फिर भी वह उसके बिना जाने से इनकार करता है। जेनी सिर्फ उसकी खातिर उसका अनुसरण करना जारी रखने के लिए सहमत होती है। आखिरकार वे निकास पाते हैं, जो सलाखों से अवरुद्ध है। जॉर्ज उनके माध्यम से बस चलने में सफल हो जाता है और जब वह फिर से मुड़ता है तो एक बदली हुई जेनी सलाखों के माध्यम से उस पर हमला करने के लिए पहुंचती है। शुक्र है कि वह आने के लिए बहुत बड़ी है और जॉर्ज अपनी जैकेट उतारकर मुक्त हो जाता है। बाद में जॉर्ज आखिरकार हवाई अड्डे से भागने में सफल होता है। इस बीच लुईस की बिल्ली भी भाग जाती है और शहर में अपना रास्ता बना लेती है।